पंचायत है अनिल चौहान जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मावी गांव है, ये पड़ता है जो कैराना में। यहाँ के लोगों की जो समस्या है उन्होंने बताया उनका कितना नुकसान है। यहाँ पर अधिकारी भी पहुंचे हैं और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, मगर उनकी जो वास्तविक हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है। नहीं ऐसा है, ये सारा पुल से भी आगे कहीं 100-200 मीटर के करीब यूपी की सीमा है। कारी जो भी आए वो बांध पे आए, सिर्फ इस बांध पे पटवारी ने किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। डीएम साहब पुल पर देख के चले गए, बांध देख के चले गए, लेकिन असली जो नुकसान किसानों का है वो यमुना पार है जाके। विधायक आदमी तो अपने हैं। जब पंजाब में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पैसा भेज सकते हैं, विधायकों की निधि का सामान भेज सकते हैं, तो ये तो हमारा ही है जिला। ये मूवी वाले तो हमारे हैं, प्रधान भी हमारा है, अनिल चौहान जी हैं। यहाँ भी इनकी मदद होगी। जो हमारे गांव का रकबा है 5200 बीघे है। जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ कैराना में, विधायक भी है, सांसद भी हैं, लेकिन वो इतनी बातों पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं समझ पाते मैं इस बात को। लेकिन ये हमारे यहाँ चौधरी साहब हैं। वैसे तो ज्यादातर नहीं, दिल्ली नहीं, ज्यादातर सहारनपुर क्षेत्र में रहे हैं, क्योंकि उनका ज्यादा लगाव उस साइड में है। बाबूजी के जाने के बाद तो ये मान लो कह रहे हैं ना, क्षेत्र की जनता जो है वो अनाथ हो गई। अब इसका कोई वारिस नहीं है, तो उनमें कूट कूट का भरा हुआ है प्रसन्न चौधरी जी में। आपको अधिकारी है, उन्हें नहीं जानकारी है, उन्हें अवगत नहीं कराया गया। वो ये जिम्मेदारी पटवारी, कानगो या एसडीएम महोदय की होनी चाहिए थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। जो यूपी में यमुना का प्रकोप चल रहा है, या गंगा मैया का चल रहा है, या पंजाब में चल रही है त्रासदी, सब लोग उससे दुखी हैं। और इसी बीच यहाँ पर सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी भी यहाँ पर लोगों के बीच पहुंचे हैं। और यहाँ से जिला पंचायत है अनिल चौहान जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मावी गांव है, ये पड़ता है जो कैराना में। यहाँ के लोगों की जो समस्या है उन्होंने बताया उनका कितना नुकसान है। यहाँ पर अधिकारी भी पहुंचे हैं और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, मगर उनकी जो वास्तविकता की बातें हैं, क्या उनकी समस्या है जमीन को लेकर, ये यमुना कितनी चढ़ी है, उसके बारे में एक बार बात करते हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या समस्या आपकी पूरी बता रहे कि सर्वे हुआ, कोई नुकसान नहीं, ठीक? हमारा जो गांव मवी है और जो यमुना नदी चलती है, टोटल हमारे गांव के रकबे में चल रही है। अच्छा, ये जो जमुना बह रही है, अभी दिखाइए इधर तस्वीरें, ये जो जमुना कह रहे हैं आप, ये यूपी की जमीन में? हाँ जी, टोटल यूपी की जमीन में। और यमुना नदी से परली तरफ दूसरी साइड में, हरियाणा साइड में, वो जो खंबे लगे हुए हैं अभी उधर जी, वो ये जो खंबे खड़े हैं जी, इससे भी आगे 1 किलोमीटर आगे हमारी हरियाणा यूपी की। उधर तो यूपी हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है। नहीं ऐसा है, ये सारा पुल से भी आगे कहीं 100-200 मीटर के करीब यूपी की सीमा है। और ऐसे तिरछी चलती चलती 3 किलोमीटर तक मवी का जंगल है। तो मतलब हरियाणा का यूपी, यहाँ फिलहाल जो जमुना चल रही है इसका कोई रोल नहीं, सारी यूपी में ही बह रही है। जमुना तो है, जमुना से आगे भी 3 किलोमीटर मवी का जंगल है। यहाँ पे जो यहाँ से पेड़ दिख रहा है वो दीक्षित अवार्ड लगे है, जो दीक्षित अवार्ड के पिलर लगने लग रहे हैं, वो यहाँ से 3 किलोमीटर है लगभग। वो पेड़ की बात करें, सामने दिखाइए, तो वो मावी में पड़ता है क्या? इनसे भी आगे, काफी आगे तक मवी है। तो आप इन लोगों के खेत उधर है? उधर है, इधर तो बहुत थोड़ा रकबा है, पट्टी बची रही है, सारा ज्यादातर रकबा उधर ही है। तो अधिकारी भी पहुंचे, डीएम साहब भी पहुंचे, शायद उन्हें नहीं, अधिकारी जो भी आए वो बांध पे आए, सिर्फ इस बांध पे। तो एसडीएम महोदय ने उन्हें जानकारी नहीं दी? नहीं दी, पटवारी ने किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। डीएम साहब पुल पर देख के चले गए, बांध देख के चले गए, लेकिन असली जो नुकसान किसानों का है वो यमुना पार है जाके। विधायक, ये तो मामले अलग हुआ। अरे अलग क्यों, सुन तो जा, तू पहले बात तो कर ले। हाँ, बताइए। अब ये जो गांव वाले खड़े, इन्होंने सच्चाई हमें बताई। देखो, अधिकारी उन्हें जब जानकारी होगी जब तो पता चलेगा। हमने प्रशासन से बात की, प्रशासन यहाँ आया, लेकिन प्रशासन ने हमें कहा था कि भाई आप भी आओ, का नहीं तो समय मिल पा। आज हमें समय मिला और माननीय अनिल चौहान जी मेरे साथ हैं और यहाँ के प्रधान भी हैं, गांव वाले भी खड़े हैं। तो जो पता चला है हमारे भी दिमाग में यही थी कि भाई जमुना सीमा है, जमुना तो बराबर हमारी जमीन है, पर हरियाणा की। लेकिन यहाँ मूवी में क्या है, जमुना के भी 3 किलोमीटर हरियाणा की तरफ, यानी कि जहां हम खड़े हैं इससे पश्चिम में, पूरब तो इधर हो गया, तो पश्चिम में जमुना के भी पश्चिम में मूवी की जमीन है। और लगभग
3-4 हजार बीघे जमीन है अच्छा। जो जमुना से तहस नहस होगी। तहस-नहस। हाँ, इनका नुकसान है भारी। अब हम इसकी बात करेंगे, प्रशासन से भी अच्छा, करेंगे। ये भी बात इन्होंने कही कि हरियाणा वालों का भी कुछ जमीन 2000 के लगभग नहीं, रस्ते वो कब्जा। एक हमारा विवाद है, वो तो सीमा विवाद है। उसके लिए तो पिलर बनने लग रहे हैं, वो तो हमने डीएम साहब को एक बार कहा भी था, और उसमें भी अब बात चल रही है, वे क्या करे हरियाणा वाले इधर ही आ जा, लेकिन वो तो चल रहा है, उसमें खंबे लग रहे हैं। खंबे की कुंभ में तो ये सही तो पता नहीं उन्हें क्या पिलर लग रहे हैं, बड़े बड़े पिलर लग रहे हैं जो कम से कम 20-20 फुट तो नीचे जाएंगे और 20-20 फीट ऊपर रहेंगे, वो तो पिलर लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल एट ए टाइम जो यमुना नदी में जो पानी आया है उसकी वजह से मोगी गांव में किसानों का नुकसान जो हुआ है उसके लिए हम यहाँ देखने भी आए थे, और किसानों ने बताया भी है इनकी कुछ जमीन। आप जनप्रतिनिधि शामली के हैं, उधर भी जा रहे, मगर यहाँ ना पड़ा अरे कोई बात नहीं, आदमी तो अपने हैं। जब पंजाब में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पैसा भेज सकते हैं, विधायकों की निधि का सामान भेज सकते हैं, तो ये तो हमारा ही है जिला। ये मूवी वाले तो हमारे हैं, प्रधान भी हमारा है, अनिल चौहान जी हैं। यहाँ भी इनकी मदद होगी, जो भी मदद करी जाएगी, जो फसलों का नुकसान है वो लेंगे, जब भी तो पार्टी और क्षेत्र को छोड़ के पहले समाज और मानव। नहीं, क्षेत्र में हम हमेशा रहे 24 घंटे, पर इंसानियत भी तो है, और फिर इनका भी तो इनके भी तो साथ खड़ा होना है भाई। कोई होगा यहाँ जब तो, अब देख कितनी बढ़िया बात पता चली। अब हम जिलाधिकारी को भी कहेंगे और ऊपर भी भेजेंगे, इनका नुकसान है, उसका नुकसान की इनकी भरपाई मिलेगी। अभी वो प्लांट देख क्या है जो इतना अरबों रुपया लगा सरकार का, और वो तहस नहस पड़ा, जबकि कितनी बढ़िया चीज है वो। और अब उसकी वजह से भी ममोर झील में पानी भर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट उसमें पानी आना चाहिए और वे चलने चाहिए, जिससे वो जमुना में गिरे, वो डायरेक्ट वहाँ खोल दें, वो झील भर जा, झील भरने के कारण वो खेतों में भर जा पानी, तो वो भी नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब पता चलेंगी, अभी तो आगे बढ़ेंगे और इनकी शिकायत होंगी, और इन पर फिर कार्य करके इनका निवारण होगा। अच्छा, क्या लगता है आपको प्रधान जी, कितनी नुकसान हुआ है? तकरीबन जो यमुना नदी से पड़ली तरफ जो हमारे गांव का रकबा है 5200 बीघे है, और तकरीबन 3000 बीघे के आसपास जो है फसल का नुकसान है, और कम से कम 500-600 बीघे जमीन तो यमुना नदी ने कटाव करके खराब कर दी। जी, उसमें जमुना में रड़ गई जी। तो अच्छा, जनप्रतिनिधि आपके यहाँ पर हैं, वो लोगों ने जानकारी नहीं, अधिकारियों को वो नहीं पहुंचे आपके बीच? देखो, जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ कराने में, विधायक भी है, सांसद भी हैं, लेकिन वो इतनी बातों पर ध्यान नहीं देते। क्यों? ऐसा क्या, ये क्षेत्र नहीं उनका? आप वोटर हैं उनके, वोटर है, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं समझ पाते हैं इस बात को। लेकिन ये हमारे यहाँ चौधरी साहब तो कराना दूर है क्या? नहीं, दूर तो है नहीं, नजदीक है। गंगो रहते हैं ना वैसे तो ज्यादातर नहीं, दिल्ली नहीं, ज्यादातर सहारनपुर क्षेत्र में रहे हैं, क्योंकि उनका ज्यादा लगाव उस साइड में है, इस साइड में कम कराना से नहीं, कराने से कम लगाव है। बाबू हुकम सिंह जी ने एक देन दी बड़ी, आज देख रहे हैं हम हर जगह पानी, कीड़े हैं, वो प्लांट बंद पड़ा है, उसकी भी सुध नहीं ले रहे। वहां तक भी अधिकारियों तक अपनी आवाज तो पहुंचा सकते हैं सत्ता में। देखो जी, बाबूजी के जाने के बाद तो ये मान लो कह रहे हैं ना, क्षेत्र की जनता जो है वो अनाथ हो गई, अब इसका कोई वारिस नहीं है। तो इनमें से झलकते हैं जो लोग यहाँ आपके पास पहुंचते हैं जी, ये कोई लोग तो आपको लगते होंगे, या उस समय सब भटक जाए? ये चौहान, ये है हमारे चौहान साहब, ये जैसा कोई इन पे पत्तो अभी सब पार्टी ने दिया नहीं, लेकिन जैसा भी इनसे होता है, ये कंधे से कंधा मिलाकर समाज के क्षेत्र के साथ खड़े हैं। और ये हमारे विधायक जी हैं, फिर प्रसन्न चौधरी जी, ये दूसरे अपनी विधानसभा से आपके पास आए, फिर भी आते रहते हैं, हम भी जावे इनके पास, ऐसा नहीं हम जावे तो हमारी सुनवाई होती है वहाँ पे। यहाँ कोई वोटिंग नहीं, कुछ नहीं, इनका यही तो एक समाज सेवा भाव है जो एक नेता में होना चाहिए। बिल्कुल जी, वो उनमें कूट का भरा हुआ है प्रसन्न चौधरी जी में। आपको लगता है ये आपकी समस्या को हल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं फिर? ना, हमें विश्वास है जी। बिजी हो जाए लखनऊ? नहीं, कोई बात नहीं, लखनऊ जाएंगे, वहाँ भी काम के लिए जाएंगे, करेंगे जी, हमें। चलिए, देखिए लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण है, किसान है, जो पीड़ा उन्होंने बताई है कि जो अधिकारी है उन्हें नहीं जानकारी है, उन्हें अवगत नहीं कराया गया। वो ये जिम्मेदारी पटवारी, कानगो या एसडीएम महोदय की होनी चाहिए थी। मगर ये समस्या बता रहे हैं कि यमुना पूरे की पूरी इनके क्षेत्र में, यूपी के में बह रही है, जो ये लोग जानकारियां दे रही है, और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर तक यूपी का क्षेत्र लगता है। जो पूरा पुल है वो यूपी के अंदर है। जो इनका नुकसान है उसकी भरपाई होनी चाहिए। जो उन्हें की समस्याएं हैं वो इन्होंने कहा है कि आला अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। ये आश्वस्त हुए हैं। यहाँ पे अनिल चौहान जी पहुंचे हैं मौके पर, विधायक प्रसन्न चौधरी पहुंचे हैं, जो
क्षेत्र के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। देखते हैं क्या स्थिति रहेगी, क्या इन्हें मुआवजा मिल पाएगा, क्या इनकी जो रोज रोज की ये जन समस्याएं हैं इनका हल होगा। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।